नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्योतिष और खगोल शास्त्र के इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक और अद्भुत खगोलीय घटना की, 27 सितंबर 2025 के सूर्य ग्रहण की। ये ग्रहण न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे धार्मिक और ज्योतिषीय जीवन को भी गहराई से छूने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खास चर्चा को। सबसे पहले समझते हैं कि सूर्य ग्रहण असल में होता क्या है। जब चंद्रमा अपनी परिक्रमा करते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तो सूर्य की रोशनी आंशिक या पूर्ण रूप से पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। इसी घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। कई बार ये पूर्ण ग्रहण होता है, कई बार आंशिक और कई बार कंकणाकार। 27 सितंबर 2025 को जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है, वो आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ये ग्रहण मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, यानी इन क्षेत्रों में लोग इसे साफ तौर पर देख सकेंगे। लेकिन भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि जहां ग्रहण दिखाई नहीं देता, वहां उसका सूतक काल लागू नहीं होता। भारत में क्योंकि ये ग्रहण दृष्टिगोचर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पूजा पाठ, विवाह, यज्ञ, मुंडन जैसे कोई भी शुभ कार्य बाधित नहीं होंगे। लोग अपने धार्मिक कार्य और पर्व बिना किसी चिंता के कर पाएंगे। अमावस्या तिथि पर वैसे भी पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने की परंपरा है। इस दिन लोग नदी या जलाशय में स्नान करके अपने पूर्वजों को तर्पण करते हैं, और क्योंकि यहाँ ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इस परंपरा पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण को हमेशा एक विशेष और संवेदनशील समय माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जब भी ग्रहण लगता है, तो उसका सूतक काल 12 घंटे पहले से शुरू हो जाता है, और इस दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाते। परंतु ये नियम सिर्फ उन्हीं जगहों पर लागू होता है जहां ग्रहण दिखाई दे रहा हो। भारत में ये ग्रहण अदृश्य रहेगा, इसलिए यहाँ किसी भी तरह का धार्मिक व्यवधान नहीं होगा। अब बात करते हैं ज्योतिषीय दृष्टि से इस ग्रहण के असर की। चाहे ग्रहण भारत में दिखाई दे या ना दिखाई दे, ज्योतिषियों के अनुसार इसकी ऊर्जा पूरे विश्व पर प्रभाव डालती है। राशियों पर इसका असर कुछ इस प्रकार हो सकता है। मेष राशि वालों को अपने स्वास्थ्य और गुस्से पर ध्यान देना होगा, और कोई पुराना विवाद दोबारा सिर उठा सकता है। वृषभ राशि वालों को आर्थिक लाभ और नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए यह समय सकारात्मक रहेगा। मिथुन राशि वालों को संचार और बुद्धि से जुड़े कामों में प्रगति होगी, लेकिन अस्थिरता से बचना होगा। कर्क राशि वालों को भावनात्मक उतार चढ़ाव झेलना पड़ सकता है, और परिवार से जुड़ी चिंता मन को व्यस्त रख सकती है। सिंह राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन अहंकार से बचना जरूरी है। नेतृत्व के अवसर मिलेंगे। कन्या राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी और स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन अति आलोचना से रिश्तों में तनाव आ सकता है। तुला राशि वालों को संबंधों में संतुलन बनाने का समय है। निर्णय लेते समय जल्दबाजी से बचना होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए गहन चिंतन और आत्मनिरीक्षण का समय है, और छिपे हुए सत्य सामने आ सकते हैं। धनु राशि वालों को यात्राओं और शिक्षा के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन अति उत्साह से हानि हो सकती है। मकर राशि वालों को मेहनत का फल मिलेगा और करियर में प्रगति होगी, लेकिन परिवार को समय देना जरूरी है। कुंभ राशि वालों के लिए नए विचार और बदलाव लाने का समय है। नवाचार से लाभ मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए यह समय आध्यात्मिक उन्नति और अंतर्ज्ञान को मजबूत करने वाला रहेगा, लेकिन भावनाओं पर काबू रखना जरूरी है। ग्रहण का समय हमेशा संवेदनशील माना गया है। हालांकि भारत में सूतक लागू नहीं होगा, फिर भी परंपरा के अनुसार कुछ सावधानियां अपनाना शुभ रहेगा। ग्रहण काल में तुलसी पत्र न तोड़ें। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान कर भगवान का स्मरण करें। पूजा के बाद दान पुण्य अवश्य करें, और महिलाएं चाहें तो इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनकर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती हैं। खगोल शास्त्रियों के लिए सूर्य ग्रहण हमेशा अध्ययन का विशेष अवसर होता है। इस दौरान वे सूर्य की किरणों, चंद्रमा की छाया और पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों का गहराई से अध्ययन करते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि ग्रहण एक पूरी तरह प्राकृतिक और वैज्ञानिक घटना है। डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे आकाश की एक अद्भुत लीला मानना चाहिए। तो दोस्तों, 27 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यहाँ कोई सूतक नहीं होगा, और धार्मिक कार्य बिना रुकावट के किए जा सकेंगे। ज्योतिषीय प्रभाव जरूर रहेगा, लेकिन अगर हम सजग रहें, संयमित जीवन जिएं और पूजा पाठ में मन लगाएं, तो ग्रहण का असर हमें कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत बना सकता है। याद रखिए, भक्ति और विज्ञान का